यह कहानी है सोना और मोना की। दोनों आपस में पति पत्नी रहते हैं। तभी उनके बीच अचानक एक चुड़ैल आ जाती है और उनका क्या करती है, चलिए जानते हैं। सुनते हो सोना जी, आज का चाय देखो कितना स्वादिष्ट बना है। आज का चाय बहुत टेस्टी है। हम लोग दोनों रोज एक ही साथ बैठकर पीते हैं, कितना अच्छा लगता है ना। सही में यार, आज का चाय बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। और हाँ, चाय के बारे में बातें करते करते मैं भूल ही गई कि घर का सारा सामान खत्म हो गया है। राशन का भी कोई भी सामान नहीं है और सब्जी भी नहीं है। तो तुम आज क्या करो कि तुम बाजार चले जाओ और राशन का भी सामान ले लेना, थोड़ा सब्जी भी ले लेना और मेरे लिए पिज्ज़ा और बर्गर भी ले लेना। देखो मोना, पिज़्ज़ा और बर्गर ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ये सब अच्छे खाने नहीं है। और मेरे पास ज़्यादा पैसा भी नहीं है। आज मैं सिर्फ राशन का सामान और कुछ सब्जियां ले लूँगा। बाद में मैं तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा और बर्गर ले लूँगा। प्लीज़ नाराज़ मत हो। हाय मैं लूट गई बर्बाद हो गई, हाय मैं लूट गई बर्बाद हो गई। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, जब भी मैं कुछ लाने के लिए बोलती हूँ तुम नए नए बहाने बना लेते हो। तुम कभी मेरे लिए कुछ नहीं लाते हो। सोना मोना की बातों को सुनकर धीरे धीरे बाजार की ओर जाने लगता है। वह बाजार की ओर जाने लगता है, तभी वह अचानक गांव के बीच में पहुंच जाता है। फिर वह सोचता है कि मेरे पास तो इतने कम पैसे हैं, आखिर मैं इतना सामान कैसे खरीदूंगा। यही सब सोचते सोचते वह अचानक एक पुरानी हवेली के सामने से गुजरता है। तभी अचानक उसके पीछे एक भयानक सी चुड़ैल आ जाती है। यह सब देखकर सोना बहुत डर जाता है। वह डर कर वहाँ से भागने लगता है। तभी चुड़ैल आगे पीछे देखती है कि कहीं कोई आदमी तो नहीं है। यह सब देखकर सोना डर कर भागने लगता है और चुड़ैल भी उसका पीछा करने लगती है। जब सोना भागता है तो चुड़ैल भी उसका पीछा करती है। चुड़ैल उसका पीछा करते करते गांव की तरफ चल देती है। सोना भी भागते रहता है, भागते रहता है। चुड़ैल भी उसका पीछा करते रहती है। चुड़ैल उसका पीछा करते जाती है। अचानक पीछा करते करते सोना भागते भागते गांव के बीच में आ जाता है। चुड़ैल ये सब देखकर अपना रूप बदल लेती है कि कहीं मुझे कोई गांव वाला देख लेगा तो वो मुझे मार के भगा देगा। तभी चुड़ैल अपना रूप बदल लेती है और एक सुंदर स्त्री का रूप पकड़ लेती है और वो फिर सोना के पीछे पीछे आने लगती है। चुड़ैल अपना रूप बदलकर सोना के पीछे आने लगती है। सोना डर कर भागते रहता है, सोना डर कर भागते रहता है। तभी अचानक सोना पीछे मुड़ता है और देखता है कि उसके पीछे एक सुंदर स्त्री रहती है। फिर वह सुंदर नारी से पूछता है, हे नारी, तुम इधर क्या कर रही हो? इधर एक चुड़ैल रहती है, तुम अपने घर जाओ, नहीं तो तुमको पकड़ के खा जाएगी। सुंदर नारी नाटक करती है और इधर उधर देखती है। असल में वो एक चुड़ैल रहती है। ये सुंदर नारी, तुम मूर्ख हो क्या? मैं तुमको उस समय से समझा रहा हूँ कि इधर चुड़ैल रहता है, तुम भाग जाओ, नहीं तो तुमको वो पकड़ के खा जाएगी। तुम बात को समझती ही नहीं, बड़ी मूर्ख हो यार तुम। है, है, मैं क्या करूं? मेरे घर वालों ने मुझको अपने घर से बाहर निकाल दिया है। मेरे पास पैसे भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक मोबाइल बचा है। मैं किसके पास जाऊंगा? प्लीज आप मुझे अपने घर पे कुछ दिनों के लिए रख लो, मैं आपके घर की सारा काम कर दूंगी, प्लीज। हे सुंदर नारी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम हमारे साथ हमारे घर पर कुछ दिनों के लिए रह सकती हो। तुम मेरे साथ चलो। मेरे घर पे मेरी एक पत्नी है। देखो सुंदर नारी, यही मेरा घर है। तुम आज से यहाँ रह सकती हो और यह मेरी धर्म पत्नी है, तुम इसके साथ रह सकती हो। तुम दोनों एक साथ मिलकर कुछ दिनों के लिए खाना बनाना। ऐसे ही चुड़ैल इन दोनों को गुमराह करके कुछ दिनों के लिए सोना और मोना के घर पर आकर रहने लगती है। फिर चुड़ैल एक नाटक करती है और धीरे से जाती है और मोना के पैर छूती है। आप लोग खुद देख लीजिए। हैं, आप लोग कितने अच्छे हो। आप लोग मुझे बिना जाने पहचाने ही घर में रख लिया। आप लोगों का यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। आप लोगों का यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी।
आज से मैं आप लोगों के घर का सारा काम कर दूंगी, खाना बना दूंगी, उसके बाद घर भी साफ कर दूंगी। आप लोग चिंता मत करिएगा, मैं घर का सारा काम कर दूंगी। कोई बात नहीं बहन, तुम रहो या हम रहे, बात तो एक ही है। आज से तुम हमारे ही साथ रहना, बहुत अच्छा लगेगा। हम दोनों एक साथ रहेंगे तो तुम आकर बहुत अच्छा कर ली। हमारे ही घर रहना अब तुम।